हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव पाठक और आप इंग्लिश वोकैब की क्लासेस देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी हो, एसएससी का चाहे आपका सीजीएल हो, आपका चाहे हायर सेकेंडरी का हो, चाहे स्टेनो के एग्ज़ाम्स हों या फिर एनडीए, सीडीएस, बैंक, सीपीओ, दिल्ली एसआई, इन सारे एग्जाम में आपकी इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ वर्ड पार का बहुत बड़ा रोल होता है। वर्ड पार सीधे सीधे भी पूछे जाते हैं और साथ में आपका जो पैसेजेस हैं उनमें भी आपके वर्ड्स पूछे जाते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि जो वर्तमान ट्रेंड चल रहे हैं एसएससी के और अदर एग्जाम्स के, उसमें ट्रेडिशनल वर्ड्स के साथ साथ आपके करेंट ट्रेंड के वर्ड्स भी पूछे जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे वर्ड पार की क्लासेस में न केवल ट्रेडिशनल वर्ड्स जो कि ऑल इंडिया बेसिस पे जो तमाम बुक्स हैं, जो तमाम वर्ड पार की अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, वो तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन साथ में आपके करंट के वर्ड्स, अलग अलग न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के वर्ड्स, वो भी कंपाइल करके आपको बताता रहूंगा ताकि कहीं से आपको लैकिंग ना हो और आप अच्छी तरह से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें और किसी भी तरह के पैसेजेस आए, किसी भी तरह के वर्ड्स आए, उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ सके। डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे वीडियोस को देखते रहें। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो तो इन्हें देखेंगे ही, वो इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, लेकिन हम उन सारे ओल्ड स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रह रहे हैं, जिन्होंने अलग अलग एग्जाम्स दिए हैं और जिनके 2-4 नंबर से एग्जाम्स में जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि आप हमारी वीडियोस देखते रहें और आप खुद ही एक डिफरेंस पाएंगे, चाहे वो पढ़ने का तरीका हो, चाहे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वो उनका यूज हो। और मैं आपको एश्योर कर देना चाहता हूं कि आप इंडिया में कहीं भी आपने कोचिंग की है, आप कहीं भी कोई क्लासेस ज्वाइन किए हैं, कहीं भी पढ़े हैं, लेकिन आप हमारी क्लास लेके देखें, आप हमारी रेगुलर वीडियोस देखते रहें और फिर आप देखेंगे कि अमंग द टॉपर्स आप आओगे, चाहे जो भी एग्जाम। डियर स्टूडेंट्स, मैं पिछले 25 सालों से अलग अलग एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में इस समय अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स में, स्कूल्स, कॉलेजेस में वो प्लेस्ड हैं। तो इन 25 सालों के एक्सपीरियंस और समय के साथ जो एग्जाम्स के ट्रेंड्स बदल रहे हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए मैं आपको वोकैब पढ़ाऊंगा। और जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ही एक ऑनेस्ट अप्रोच के साथ पढ़ाई करनी है। बहुत बार ये देखा जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि तुरंत की जो चीजें हैं वो उनको बहुत ही आनंद आता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको हेल्प तो देती हैं। जैसे कि एक बच्चे ने कहा कि सर ये डेलिकेट जो शब्द है उसको मैंने ऐसे पढ़ा, एकदम तैयार हो गया। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? क्या वो सर डेलिकेट, केट को, कैटरीना को केट कहते हैं, तो कैटरीना की कमर बड़ी डेलिकेट है। सर तैयार हो गया, मजा आ गया क्लास में। तो इस चीज को बोलते हैं टैगिंग। तो बेटा मैं बता दूं कि ये जो टैगिंग है ना, ये वही है जैसे कि मेकअप, ये ऊपर से अच्छा लगता है तो वैसे ही केवल क्लास भर के लिए अच्छा लगता है, या आपका 2-3 दिन में वो मेकअप गायब हो जाता है। उसके अलावा अगर उससे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप आज एग्जाम का जो स्तर है वो बहुत ही डीप चला गया है, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच आ गया है। तो इसलिए बेटा मैं भी आपको वो टैगिंग थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए
थोड़ा सा खूबसूरती बढ़ाने के लिए, थोड़ा मेकअप करने के लिए करा दूंगा, लेकिन आपको आयुर्वेदिक दवा लेनी है जो अंदर से आपकी जो समस्या है उसको गायब करे। तो बेटा टैगिंग कुछ समय के लिए होता है, बड़ा आजकल फैशन चला है, ठीक है, फैशन हम भी आपको बताएंगे, उस फैशन के साथ चलेंगे, लेकिन जो आपको इन डेप्थ नॉलेज दे, जो आपको एक लंबे समय तक वर्ड्स को तैयार रखे, आपके वर्ड्स का जो दायरा है उसको बढ़ाए, उसके लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उनका प्रॉपर यूज, उनसे रिलेटेड वर्ड्स, उनका रूट्स, ये उनका जो है साथ में होमोफोन्स, ये सारी चीजें जब आप लेके चलेंगे तो आप में इन डेप्थ नॉलेज आएगा। केवल टैगिंग से काम न चलना है। तो बेटा आप लोग अच्छी तरह से क्लास लें और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आपको आनंद आ रहा है इस क्लास में, और एक क्लास आपके लिए यूजफुल होती जा रही है। और साथ में हम बता दें कि आप रेगुलर वर्ड्स देखते रहें, हर तरह के वर्ड्स इसमें हम ले आएंगे, आपको साथ में लिंक्स भी भेज दिया जाएगा, आप पीडीएफ फाइल भी अपनी तैयार कर रहे हैं, लेकिन आपको एक क्लास ही सफिशिएंट होगा। ये क्लास आप रेगुलरली करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं से आप अपने आप को किसी भी चीज में पीछे नहीं पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला वर्ड है डिसइंटरेस्टेड। अब आप इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका कि आप जानते हैं इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज में रुचि रखने वाला, और डिस उसका अपोजिट बना देता है, हमेशा नकारात्मक बना देता है। तो जो व्यक्ति किसी एक में इंटरेस्टेड ना हो तो वो निष्पक्ष ही तो होगा। तो जैसे आप एग्जांपल कह सकते हैं कि, जैसे आप बोल सकते हैं कि अ जज शुड बी disinterested. A judge should be disinterested in his court. जज को अपने कोर्ट में निष्पक्ष होना चाहिए। A judge should be disinterested in his court. तो जो कोई एक में इंटरेस्टेड ना हो, किसी एक पार्टी में इंटरेस्टेड ना हो, तो वही डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा, यानी निष्पक्ष। आई होप ये वर्ड आपका तैयार हो जाएगा। अनबायस्ड, इम्पार्शियल, ये सब निष्पक्ष के लिए है। अब नेक्स्ट है बेटा वर्चुअस, गुणी, वही जो अभी मैंने बात किया टैगिंग। तो टैगिंग में तो तैयार हो जाएगा, लेकिन साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखें, उससे रिलेटेड वर्ड्स देखें, ये आप में एक इन डेप्थ नॉलेज लाएगी। देखिए, वर्चुअस में वर शब्द है कि नहीं है? वर और वधु, वर होता है दूल्हा, वधु होता है दुल्हन। तो लड़की का बाप वर कैसा चाहता है? लड़की का बाप वर चाहता है बड़ा वर्चुअस हो भैया, गुणी हो। तो वर्चुअस क्या हो गया? गुणी। तो वर से हम इसको रिलेट कर दिए तो आपको याद हो जाएगा वर या वधु कैसा होना चाहिए? गुणी होना चाहिए। तो वर्चुअस माने गुणी। लेकिन यहां पे हम देखें कि ये जो शब्द है ये बना है वर्चू से। वर्चू मींस गुण होता है। देखिए, ये जो है आपका नाउन है, ये जो वर्ड है वो नाउन है, और जब OUS लग जाता है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है वर्चुअस। अच्छा, एक चीज और देखें, रिलेटेड वर्ड्स का हम ध्यान रखते हैं। जैसे इसका अपोजिट भी कई बार पूछा गया है, इसका अपोजिट भी कई बार पूछा गया है। एक वर्ड होता है, इसका अपोजिट होता है वाइस। वाइस माने होता है बुराई, इविल। वर्चू का एंटोनिम होता है वाइस, बुराई, इविल। और ध्यान दीजिएगा, इससे एडजेक्टिव क्या बना? वाइस से एडजेक्टिव क्या बना है? विशियस। विशियस माने बुरा, खराब। इसी से वर्ड बनता है ना, द विशियस साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, जन्म और मृत्यु का कुचक्र। तो विशियस माने बुरा, तो वाइस से क्या बना है? विशियस। वर्च्यू, वाइस, विशियस। अब आप देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 ये सारे वर्ड्स तैयार हो गए, और केवल ये वर और वधु
तो वो बस एक ही शब्द तैयार रहता और वो शाम तक मेकअप गायब। तो इसलिए बेटा हमें हर चीज देखना। हम मेकअप भी आपको करा देंगे, आपको मजा आ रहा है ना मेकअप में, मेकअप करा देंगे, लेकिन शाम को मेकअप गायब हो जाता है, फिर ओरिजिनल आपका खूबसूरत चेहरा खूबसूरत दिखने लगता है। तो बेटा आप हर चीज को देखें, उसे रेटेड वर्ड्स देखें, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें, कहां से बना है, उसका यूज देखें, वो आप में इन डेप्थ नॉलेज आएगा। अगर हमने 5 वर्ड्स बताए, 5 वर्ड से आपके 30 वर्ड्स तैयार हो जाएंगे। और अगर आपने केवल टैगिंग करके देखा तो वो भी वर्ड शाम तक गायब हो जाएगा। अब देखिएगा लुमिनस, चमकदार। अब इसको याद करने का एक तरीका है, लुमिनस बैटरी आती है ना भाई, जो लुमिनस बैटरी होती है तो बैटरी चमकदार ही तो होती है। तो लुमिनस माने चमकदार, शाइनिंग। इसके अलावा जो है ये लुमिनस लिख दिया गया, एक वर्ड और हो जाता है लस्ट्रस, ये इसके सिनोनिम्स है। अच्छा एक चीज और देखना बेटा कि ये वर्ड लुमिनस है और इसी से एक रिलेटेड वर्ड है लुमिनरी, LUMINARY, लुमिनरी। तो बेटा लुमिनरी का लुमिनस से खास नहीं संबंध है। लुमिनरी माने होता फेमस, रिनाउंड, प्रतिष्ठित। जैसे अमिताभ बच्चन इज अ लुमिनस पर्सनैलिटी इन द फिल्म इंडस्ट्री। अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही लुमिनस पर्सनैलिटी हैं। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप रिलेट करें तो जब कोई व्यक्ति चमकता हो तो प्रसिद्धि तो होगा, तो इस तरह से आप लुमिनरी भी याद कर सकते हैं। अब आगे देखें, नेक्स्ट एलाय, सहयोगी। अब देखिएगा ये जो एलाय है, आप लोग बहुत ही, चूंकि आजकल रेगुलर आप देख रहे होंगे वर्ड्स आते हैं, चुनाव हो रहे होते हैं कि आपका बिहार में एनडीए और बीजेपी का अलायंस है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से वर्ड आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। एलाई एडजेक्टिव है और अलायंस, देखो जब अंत में ANCE या ENCE लग जाता है तो वो नाउन हो जाता है। तो अलायंस माने गठबंधन होता है और एलाई मतलब सहयोगी होता है। भाई सहयोगी गठबंधन भी होगा। अच्छा याद करने का एक और तरीका है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया कि ऑल, सारे, जब सारे एक हो जाते हैं तो सहयोगी तो हो जाते हैं, ऐसे है। सेज, accomplish, aid। अच्छा एक चीज और यहां पे देखने वाली बात है, ACCOMPLIC, accomplish माने सहयोगी होता है, लेकिन अगर वही ये वर्ड हो जाए accomplish, तो is accomplished का मतलब हो जाता है प्राप्त करना। जैसे he has accomplished a position in the society, उसने समाज में एक पोजीशन प्राप्त किया हुआ है। इस एड माने सहयोगी होता है, लेकिन केवल AID एड हो जाए, एड माने होता है सहायता। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। डिसइंटरेस्टेड, जो किसी एक में इंटरेस्टेड ना हो वही तो निष्पक्ष होता है, वही निष्पक्ष होता है। तो ये आपका डिसइंटरेस्टेड हो गया, निष्पक्ष। अगला वर्ड है वर्चुअस। अगर हम टैगिंग करके देखें तो हर व्यक्ति एक वर्चुअस वर्ड चाहता है। वर्ड कैसा होना चाहिए? गुणी होना चाहिए। लेकिन अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो वर्चू से क्या बना है? वर्चू से बना है वर्चुअस। वर्चू से आपका वर्चुअस बना है। और वर्चू का एंटोनी वाइस होता है। वाइस माने होता है बुराई। वाइस से ही अगर हम एडजेक्टिव बनाएं तो विशियस, बुरा, खराब। इसके अलावा लुमिनस याद करने का एक अच्छा तरीका कि जो बैटरी होती है वो लुमिनस बैटरी आती है ना मार्केट में, तो वो चमक से रिलेशन है, तो इसलिए लुमिनस माने चमकदार। लेकिन एक वर्ड लुमिनरी होता है, लुमिनरी व्यक्ति के लिए होता है, प्रतिष्ठित, लुमिनरी। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि लस्ट्रस माने भी चमकदार होता है। आगे देखें एलाय।
तो ये जो अलायंस शब्द है, जो अलायंस शब्द है उसी से आपका बना है एलाई, और अलायंस माने गठबंधन होता है, और एलाई मीन्स होता है सहयोगी। आप याद करने का तरीका है ऑल, सभी, तो सभी जब एक साथ होते हैं तो आपस में सहयोगी तो हो जाते हैं। देखिएगा अकॉम्प्लिस और एड। अच्छा, यहां एक चीज और मैंने बताई कि अगर अकॉम्प्लिस की जगह अंत में एसएच हो जाए तो प्राप्त करना होता है, सीई सहयोगी होता है, एआईडी एड सहायता होता है, लेकिन एआईडीई एड मींस आपका सहयोगी होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अगला शब्द है हेजी मनी। आप जानते हैं कि अगर हम टैगिंग करें तो मनी को समझे, मनी पैसा, तो बेटा जब मनी आता है तभी तो इंसान की हेजी मनी बनती है, तभी तो प्रभुत्व बनेगा। भाई मनी है, पुलिस को पैसा दो काम कराओ, गुंडों को पैसा दो काम कराओ, बिजनेस करो। अच्छे लोग अपना अच्छी चीजों में प्रभुत्व रखेंगे, खराब सोच वाले लोग खराब चीज में प्रभुत्व रखेंगे, लेकिन मनी है तभी हेजी मनी होगी, तभी प्रभुत्व होगा। और आप दूसरे शब्द से याद कर सकते हैं, हेग से बना हेगड़ी, तो मनी, मनी वाली हेगड़ी, मनी वाली हेगड़ी मतलब प्रभुत्व। तो आप जैसे आप कह सकते हैं कि अमेरिका वांट्स इट्स हेजी मनी थ्रू आउट द वर्ल्ड। अमेरिका पूरी दुनिया में अपना प्रभुत्व चाहता है। अगला शब्द है मीटियोरिक, तीव्र, तेज। तो अगर हम इसको रिलेट करके देखें, अगर हम टैग करके देखें तो आप जानते हैं कि मीटियोर को समझो मीटर। हर आदमी बोलता है भैया मीटर बहुत तेज चल रहा है। अब चाहे बिजली वाला मीटर हो तब वो कहेगा मीटर बहुत तेज चल रहा है, चाहे ना चले तब वो कहेगा मीटर बहुत तेज चल रहा है, क्योंकि वो पैसा जाता है। पेट्रोल की बात है तो कहेंगे भैया मीटर बहुत तेज चल रहा है, थोड़ा डाउन करो पेट्रोल कम हो। तो ले दे के मीटर हमेशा तेज ही होता है। तो आप इससे मीटियोरिक माने तेज होता है, ये आप चीजें कर सकते हैं। लेकिन ये वास्तव में बना कैसे है? ये जो वर्ड बना है वो वर्ड बना है मीटियोर से। मीटियोर क्या है? मीटियोर उछल तारा होता है। जो पुच्छल तारा होता है आप देखते हो ना कि बहुत तेजी से आता है, तुरंत गायब हो जाता है। तो उसी से एडजेक्टिव बन गया मीटियोरिक। इसका जो है इसका एक यूज कह सकते हैं, जैसे he got a meteoric rise in his career after his marriage. अपने शादी के बाद उसने एक मीटियोरिक राइज पाया, वो बहुत ही तेज एक राइज हुआ उसके करियर में। तो ये आपको तैयार हो जाएगा। गैम्बल, गैम्बल मतलब मौजी, मौज मस्ती करने वाले, घूमने वाले। तो ये टैग करके बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। गेम और बॉल, जो हमेशा गेम बॉल जिसके हाथ में रहता हो वो मौजी लोग ही तो होते हैं, घूमने वाले लोग तो होते हैं। तो गैम्बल, मौजी। अच्छा, यहां ध्यान देने वाली बात है, एक शब्द होता है गैम्बल, इसके माने जुआ खेलना। गैम्बल जुआ भी होता है, जुआ खेलना भी होता है, गैम्बल। इससे इसका कोई संबंध नहीं है। तो देखिए जब आप रिलेटेड वर्ड्स भी देखेंगे तो भी आपका तैयार हो जाएगा। जैसे चिल्ड्रन आर ऑफन गैम्बल, बच्चे अक्सर मौजी होते हैं, मौज मस्ती करने वाले होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड है फ्रिवलस। फ्रिवलस, तो ध्यान दें, ये वास्तव में अगर आप देखें तो ये एडजेक्टिव है, इसका जो नाउन है वो है फ्रिवोलिटी। फ्रिवोलिटी, ट्रिवियलिटी। अब याद करने का एक अच्छा हिंट है,
जो फ्री की चीजें होती हैं अक्सर वो फ्रिवलस ही होती हैं। जैसे कि किसी ने फ्री में कपड़ा दे दिया आपको, फ्री में कोई पहनने के लिए कुछ दे दिया, जूता दे दिया, तो अक्सर कपड़े वगैरह जो फ्री में दे दिए जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं, तुच्छ रहते हैं, मूल्यहीन हो जाते हैं, वो फ्रिवलस होते हैं। वो याद करने का तरीका है। जैसे आप एक सा एग्जाम्पल कह सकते हैं, फ्लैटरी इज ए फ्रिवलस थिंग। चापलूसी एक तुच्छ चीज है। तो बेटा आप देख रहे हैं कि आपको हर ढंग से बताया जा रहा है। इंडिया में जितने भी तरीके लोग अपना रहे हैं वो सारे तरीके आपको बताए जा रहे हैं, लेकिन साथ में मैं अपना भी तरीका बता रहा हूं, लगा रहा हूं, जिससे कि आपको किसी एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत ना आए, आपके वर्ड्स तैयार हो जाए। वर्ड्स तो तुरंत सारे तैयार हो जाए क्लास में ही, लेकिन साथ में उसके आसपास की चीजें, उसका यूज, उससे रिलेटेड वर्ड्स, ये सारी की सारी चीजें आप में एक इन डेप्थ नॉलेज देंगी, और इसी इन डेप्थ नॉलेज से आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं आप किसी भी एग्जाम में। बिलीव मी, आप वर्ड्स हमारे साथ देखते रहें, काम हमारे साथ करते रहें। इंडिया के किसी भी कोचिंग में पढ़ चुके हो, किसी भी संस्थान में पढ़ चुके हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है। एक बार आप यहां पे क्लास करके देखें, चीजों को देखें, आपको डिफरेंस समझ में आएगा, आप सिलेक्शन पाओगे। तो नेक्स्ट देखते हैं 45। अब देखिए, अब आप यहां पे तैयार कर सकते हैं। आप जानते हैं फोर्ट माने किला होता है, तो किले जैसा बना। अच्छा एक चीज और देखो, जब किसी शब्द में अंत में यफ वाई लग जाता है ना, जैसे क्लासीफाई, मैग्नीफाई, एम्पलीफाई, फोर्टिफाई, तो जब फाई सफिक्स लग जाता है तो ये उस शब्द को वर्ब बना देता है। तो 45 मींस मजबूत करना, FORTIFY, FORTIFY, मजबूत करना, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ से बना है। कंसोलिडेट, कंसोलिडेट, मजबूत बनाना। जैसे कि अगर आप सेंटेंस देखें तो इंडिया इज fortifying its security along the border। भारत बॉर्डर के किनारे किनारे अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। इंडिया इज fortifying its security along the border। इसी से बना फोर्टिफिकेशन। इसके सिनोनिम है स्ट्रेंथन, कंसोलिडेट, सिक्योर माने भी सुरक्षित करना। तो इस तरह से ये वर्ड्स हैं। एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। हेजी मनी, हेगड़ी मनी, ये सब प्रभुत्व वाली चीजें हैं। मनी से ही हेजी मनी आता है। डोमिनेंस, क्लाउड, मीटियोरिक, मीटर बहुत तेज चलता है और मीटियोर से बना है। तिव वर्ब है। गैम्बल, गेम और बॉल जो लोग लेते हैं, मौजीद तो होते हैं बच्चे, गैम्बल, लेकिन यहां पे साथ एक वर्ड और है, GAMBLE, गैम्बल, लेकिन वो जुआ होता है। आगे शब्द देखें, फ्रिवलस, इसी से बना फ्रिवलिटी। तो आप याद करने का एक तरीका है कि जो फ्री की चीजें होती हैं, जो आपकी फ्री की चीजें होंगी, वो क्या होंगी? फ्रिवलस होंगी। आगे है 45, 45, 45 फोर्ट से बना। फोर्ट माने किला होता है, तो 45 मींस मजबूत करना, स्ट्रेंथन, कंसोलिडेट। तो ये है, इस तरह से आज ये आपके वर्ड्स हुए। कहने को हमने 10 वर्ड्स आपको बताए, लेकिन आपके कम से कम 40 से 50 वर्ड्स आपको यहां पे मिले हैं। उससे रिलेटेड वर्ड्स मिले, उसके यूजेस मिले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सिनोनिम एंटोनिम्स जो ट्रेडिशनली पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो करंट के वर्ड्स हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल के वर्ड्स, आपके इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हर सारी चीजें आपको यहां पे हम
वीडियोस उसकी देते रहेंगे, उसको पढ़ाते रहेंगे। आपको किसी अलग बुक की आवश्यकता नहीं रहेगी, बस आप रेगुलरली हमारे वीडियोस देखते रहें। आई होप ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यू वुड हैव एंजॉयड दिस क्लास, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।